नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए ये रैंडम वेरिएबल सी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स एफ एक्स एक्स इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द मीन एंड द वेरिएंस पूछा है। तो पहले एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, एक्चुअली दिस इज पीडीएफ, राइट। ये पीडीएफ है। इसको जो कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स होता है इसको हम सीडीएफ बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसको हम बोलते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे जो मीन वैल्यू होगी, मीन को हम क्या बोलते हैं, ई ऑफ एक्स, यानी कि हम इसको म्यू एक्स भी बोलते हैं। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स ऑफ डी एक्स, यही है। अब यहाँ पे इंटीग्रल -2 to 4 एक्स इंटू एफ एक्स एक्स 1/6 डी एक्स हो गया। तो अब इसकी वैल्यूज निकालिए, 1/6 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, -2 to 4 हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1/12 हो गया, तो 16 - 4 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12/12, दैट मीन्स ये 1 वैल्यू आ गई, विच इम्प्लाइज जो मीन की वैल्यू आई वो 1 आई। ठीक है, जस्ट अंडरलाइन इट कि ये मीन की वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है वेरिएंस की। वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब हमें निकालना है पहले तो मीन स्क्वायर वैल्यू। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रल -2 to 4 एक्स स्क्वायर इंटू 1/6 डी एक्स। तो ये वैल्यू 1/6 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगी। तो ये -2 to 4 हो गई। तो 1/6 3 जा 18 हो गया, एंड 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया, एंड माइनस 2 का होल क्यूब तो -8 हो गया, यही हो गया ना। तो ये वैल्यू कुछ 1/18 इंटू 72, तो 18 4 जा 72। तो ये वैल्यू आपकी हो गई वेरिएंस की, ई ऑफ एक्स नहीं, वेरिएंस की नहीं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस वैल्यू को, कि हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएंस है इसकी वैल्यू ई ऑफ एक्स स्क्वायर 4 हो गया, म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो एक वैल्यू आपकी ये जो आया सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वेरिएंस था, तो ये वेरिएंस हो गया और एक मीन हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 1 and 3, क्योंकि ये क्या है आपका मीन और ये क्या है आपका वेरिएंस। दैट मीन्स ये है आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन over a communication, bit error occurs independently with probability p. If a block of n bits are transmitted, the probability of at least one bit in error is equal to, देखिए, probability of at least one bit in error, this is equal to कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर्स, राइट। तो ये वैल्यू आपको बाइनोमियल थ्योरम जो भी होती है, 1 माइनस एन सी एन, 1 माइनस पी टू द पावर होल एन, तो ये कुछ 1 माइनस पी ऑफ होल टू द पावर एन। तो ये आंसर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको एक करवाने जा रही हूँ वो ये है, द आउटपुट ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल इज अ रैंडम वेरिएबल v with probability density function। ये क्या है, probability density function as shown in the figure। the mean square value of v is, देखिए इस फिगर में ये जो है ये है एफ वी वी। पहले तो आप थोड़ा सा देख लो, फिगर थोड़ी ब्लर्ड आई है। ये कांस्टेंट k है, यहाँ पे ये 10 है और ये v है। तो हमें क्या निकालना है, मीन स्क्वायर वैल्यू v की निकालनी है। अब अगेन द सेम फॉर्मूला अप्लाइज हियर। टोटल एरिया जो होगा आपका, टोटल एरिया अंडर एफ वी वी, दिस इज इक्वल टू 1। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हाफ इंटू बेस कितना है 10, इंटू हाइट कितना है k, 1 हो गया। तो k इज इक्वल टू 1/5 हो गया। अब जो आपका एफ वी ऑफ v है, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मुझे लगता है द प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ कहीं गड़बड़ दिया है क्या, इसमें कोई वैल्यू मिसप्रिंट है क्या, इसमें एफ ऑफ वी वी की वैल्यू ए वी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ ए वी है जैसे। तो यहाँ पे यहाँ पे इसकी वैल्यू हाँ
जो आप सॉरी ये वैल्यू 1/5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी एट v इक्वल टू 10, इस v इक्वल टू 10 पे एफ वी वी की वैल्यू कितनी है 1/5। ठीक है, ये तो हमने k की वैल्यू निकाली। तो आप लिख सकते हैं कि एट v इज इक्वल टू 10 एफ वी 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 इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पे आप वैल्यू देखो, हाफ 1/5, ठीक है, ये वैल्यू थी, इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ए, यही होगा, यही वैल्यू होगा। v की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1/50 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो e ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी v स्क्वायर एफ वी वी डी वी, विच इम्प्लाइज ये वैल्यू 0 to 10 एंड ये वैल्यू v स्क्वायर इंटू 1 कितना आएगा एफ वी वी की वैल्यू, एफ वी वी की वैल्यू कितनी आएगी 1/50, 1/50 इंटू वी डी वी। तो ये वैल्यू 1/50 इंटू वी क्यूब डी वी इंटीग्रल 0 to 10। तो ये वैल्यू 1/50 इंटू वी 4/4 एंड 0 to 10। तो ये वैल्यू 1/200 इंटू 10 to the power 4 माइनस 0। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 100 इंटू 100/200। ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 50 हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि देखिए मीन स्क्वायर वैल्यू था तो हमने इस तरह से किया, एफ वी बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ ए बी थी, इधर इसकी वैल्यू, तो हमने इसको ए बी लिखा, एट वी इक्वल टू 10 एफ वी बी की वैल्यू ए बी है। ओके, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या था 1/5 था, जो भी था ये वैल्यू, तो हमने ये वैल्यू निकाल के ये किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x and y with identical distributions. The variables x and y take values 0, 1 and 2 with probabilities half, 1/3 and 1/6 respectively. The value of the condition of probability is, देखिए इसमें आप देखिए हमें क्या दिया है, t ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, p 2,1, यहाँ पे कहीं लिखा होगा द वेरिएबल्स x एंड y टेक वैल्यू 0, 1, 2, 2,1 बाय 1,0। ठीक है, एंड कॉमा जो 2,1 है, इट इज द probability of 2,1 after occurrence of either 1 or 0 और 2 और 1। मतलब यहाँ पे बोल रहा है द वेरिएबल्स एंड x एंड y टेक द वैल्यू 0, 1 एंड 2। x एंड y ये वैल्यूज लेते हैं 0, 1 एंड 2। तो द वैल्यू ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए 2,1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,1 आफ्टर अकरेंस, या ये 1,0 पहले होता है या 2,1 इसके बाद ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इसका आंसर होगा वो क्या आएगा, अगर हम देखें आफ्टर द occurrence ऑफ आइदर 1 बाई, इसका क्या आंसर आएगा, इसके आंसर में आपको करना पड़ेगा जैसे इसने बोला 3/x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसमें आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1/3 इंटू 1/6 बाय 1/3 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। अब मुझे इसका फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखाइए, बताइएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने ये जो लिखा आपका, ये कैसे लिखा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसका कौन सा फॉर्मूला, ये मुझे आप बताएंगे। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।